नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज डिक्शनरी में। बिल्कुल मैं होशो हवास में कह रहा हूँ कि संबित पात्रा जी, अगर आपको गोबर कोहिनूर से भी ज्यादा हीरा लग रहा है, दूध मलाई से भी कीमती है, तो आप चावल दाल सब्जी रोटी पलाई खाना छोड़ दिए, गोबर खाइए, मूत पीजिए। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि आने वाले चुनाव से पहले देश के अंदर दंगा हो जाए, ताकि लोगों की आग में झुला दिया जाए, दंगे की आग में, और लोगों से हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट लेने का काम किया जाएगा। देशभक्त कौन है? केवल मोदी जी है, कल अडानी और अंबानी है, कंगना रनावत है, हेमा मालिनी है, बस स्मृति ईरानी है। पत्रकार महोदय, एक बात समझिए, जब पूरे दुनिया के लोग, पूरे दुनिया के देश वैक्सीन खरीद रही थी, दवा खरीद रही थी, उस समय तो हमारा प्रधानमंत्री मोमबत्ती जलवा रहा था। बोला तो मोमबत्ती जलाओ, थाली पीटो, ताली पीटो, छीपा पीटो, बर्तन पीटो। अरे भाई, छीपा और ताली पीटने से कोरोना भाग जाएगा? ये संबित पात्रा वाला सवाल है। ये क्या बात होगी? संबित पात्रा वाला सवाल? संबित पात्रा वाला सवाल है। पत्रकार महोदय, आप बताइए, कह रहे पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान हमारे देश के सेना को गर्दन काट दिया, मार दिया, और ये प्रधानमंत्री उसको जवाब देने का काम नहीं कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान बिहार का दो मजदूरों को हत्या करने का काम किया, प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। चीन हमारा देश के अंदर अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में घुस गया, प्रधानमंत्री चीन के ची भी बोलने के तैयार नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जब चुनाव का समय आता है तो हिंदू खतरे में आ जाता है, देश खतरे में आ जाता है, और चाहती है भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लोग कि देश के अंदर दंगा फसाद हो जाए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, ताकि देश में जो चुनाव हो, मुद्दे पे चुनाव नहीं हो, धर्म के नाम पर हो, और लोग अपनी जन सुविधा, जो जनता की मुद्दा है, उसको भूलकर लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देने का काम करेंगे। आने वाले चुनाव में बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि आने वाले चुनाव से पहले देश के अंदर दंगा हो जाए, ताकि लोगों की आग में झुला दिया जाए, दंगे की आग में, और लोगों से हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट लेने का काम किया जाएगा। आपने देखा होगा, पहले किसानों के साथ इन्होंने दंगा करना चाहा कि किसानों को गाड़ी से कुचलना चाहा। उससे पहले भी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में रिक्शे वाले को मारे गए आरएसएस के द्वारा, मोदी जी के समर्थक के द्वारा, योगी जी के समर्थक के द्वारा। आप कैसे कह सकते हैं कि वो मोदी जी के समर्थक थे? एबीवीपी कौन है? बजरंग दल कौन है? आरएसएस कौन है? मोदी जी का ही तो समर्थक है। यही लोग तो देश के अंदर आग फैलाना चाह रहे हैं, यही तो देश के अंदर दंगा फसाद करना चाह रहे हैं। इस देश का आम नागरिक कोई नहीं चाहता है दंगा फसाद हो, हमारी दुकान बंद हो, हमारा यूनिवर्सिटी बंद हो, हमारा कॉलेज बंद हो, और हमारी पढ़ाई चौपट बंद हो, हमारा व्यापार बंद हो, कोई नहीं चाहता है। बस ये चंद लोग हैं जो देश की खूबसूरती को ख़त्म करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश के अंदर तस्लीम, जो चूड़ी बेचने वाला था, उसको पीटा गया, मारा गया, और उसके बाद उसको पॉक्सो 8 के तहत छिड़काने का आरोप डालकर उसको जेल के अंदर डाल दिया गया। जिसने गलत किया, जिसने मारा, जिसने जान से मारने की कोशिश की, वह आज बाहर में है, लेकिन जिससे पीटा गया वह जेल के अंदर है। क्यों? ये लोग दंगा फसाद करना चाहते हैं, देश के अंदर माहौल ख़राब करना चाहते हैं। आप बताइए, कानपुर में आपने देखा होगा, पड़ोसी से झगड़ा हुआ, बीजेपी के लोग आ गए, अरे भाई आपकी क्या ज़रूरत है, वो पड़ोसी की लड़ाई है, आपस में सुलटा लेंगे, आपकी क्या ज़रूरत है। तबरेज़ अंसारी को मार दिया झारखंड में। तमाम राज्य में ये दंगा फसाद करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार तो बोलती है हम सबका साथ और सबका विकास वाले मुद्दों और उस तरह की नीति पे विश्वास करते हैं। नहीं, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का शासन में नहीं हुआ, बल्कि सबका साथ सबका सत्यानाश हो गया, सबका साथ सबका विनाश हो गया। ये मोदी जी के शासन काल में कौन खुश है? युवा रोजगार के लिए सड़क पर भटक रहा है, महिला सुरक्षा के लिए सड़क पर भटक रही हैं, किसान अपने हक और अधिकार के लिए 10 महीने से बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, डॉक्टरों को, शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रही है समय पर, व्यापारी को नोटबंदी जीएसटी लाकर बर्बाद कर दिए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, जीडीपी माइनस में हो गई। देश में खुश कौन है? बस ये चंद लोग हैं जो अंधभक्त हैं,
मोदी जी के दलाल हैं, मोदी जी के मित्र हैं, जो टीवी स्टूडियो में बैठकर भों भों करने का काम करते हैं। आप बताइए ना, संबित पात्रा अपने आप को MBBS डॉक्टर बोलते हैं और क्या बोलता है, गोबर जो है कोहिनूर से भी महंगा हीरा है। अच्छा, ये बोल दिए तो क्या गलत कर दिया, कोहिनूर से भी महंगा है? अगर कोहिनूर है तो खाना चावल दाल सब्जी छोड़ दो, दूध मलाई छोड़ दो, तुम भी गोबर खाओ। संबित पात्रा तुम राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप उन्हें बोल रहे हैं गोबर खाने के लिए? बिल्कुल, मैं होशो हवास में कह रहा हूँ कि संबित पात्रा जी, अगर आपको गोबर कोहिनूर से भी ज़्यादा हीरा लग रहा है, दूध मलाई से भी कीमती है, तो आप चावल दाल सब्जी रोटी पलाई खाना छोड़ दिए, गोबर खाइए, मूत पीजिए। आप ही तो कहते हैं कि मूत जो होता है चनमृति होता है, अमृत होता है, तो अमृत को पीजिए ना, आप क्यों नहीं पीते हैं? देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि मतलब कि अपने ऐश मौज करेंगे, और देश की जनता की बात आएगी तो तुम गोबर खाओ, आत्मनिर्भर बनो, ढिमका बनो, चिमका बनो। आत्मनिर्भर में क्या गलत है? आप बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बोला, अगर युवा रोजगार मांग रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर उसमें आत्मनिर्भर बनेंगे तो क्या दिक्कत हो रही है आपको? मतलब आपके नज़र से आत्मनिर्भर किसको बोला जाता है? जो बेरोजगार घर में बैठेगा उसको आत्मनिर्भर कहेंगे। पैसा नहीं है 10,000 रुपये खाने के लिए, तो 10,000 का व्यापार कैसे करेगा? आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर बनने के लिए सुविधा होनी चाहिए। अगर मैं फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ तो क्या सरकार हमको ज़मीन मुहैया कराएगी? अगर मैं दुकान खोलना चाहता हूँ तो क्या सरकार हमको दुकान मुहैया कराएगी? नहीं करा सकती है ना। बस केवल ये जुमला दे सकते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। अरे भाई, आत्मनिर्भर कहने से आत्मनिर्भर नहीं बनता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मनिर्भर जैसा काम करना पड़ रहा है। सरकार क्या काम नहीं करी है सरकार ने? पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है, 370 हटा दी, आज कोई देश की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। चीन हमसे इतना डर रहा है, और क्या चाहिए आपको प्रधानमंत्री से? देखिए, ये सब जो बात बोल रहे हैं ना, बहुत ये संबित पात्रा वाला सवाल है। ये क्या बात होगी संबित पात्रा वाला सवाल? संबित पात्रा वाला सवाल है पत्रकार महोदय। आप बताइए, कह रहे पाकिस्तान थर थर काँप रहा है, पाकिस्तान हमारे देश के सेना को गर्दन काट दिया, मार दिया, और ये प्रधानमंत्री उसको जवाब देने का काम नहीं कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान बिहार का 2 मजदूरों को हत्या करने का काम किया, प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। चीन हमारा देश के अंदर अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड में घुस गया, प्रधानमंत्री चीन के ची भी बोलने के तैयार नहीं है। क्यों, कहाँ थर थर काँप रहा है? पाकिस्तान पाकिस्तान करके, अफगानिस्तान करके आप हिंदुस्तान को तो अफगानिस्तान बना दिए। इस देश के अंदर RSS के लोग देख रहे हैं कैसे लोगों को बांटना चाह रहे हैं, नफरत बांटना चाहते हैं लोगों के बीच में, लोगों को मारना चाह रहे हैं। अगर युवा रोजगार मांगता है तो टुकड़े टुकड़े क्यों हो गया? महिलाएं जब आंदोलन करती हैं पाकिस्तानी प्रस्त हो गई। अच्छा, किसान आंदोलन करेगा तो खालिस्तानी हो गया। तो देशभक्त कौन है? केवल मोदी जी है? कल अडानी और अंबानी है, कंगना रनावत है, हेमा मालिनी है, बस स्मृति ईरानी है। पत्रकार महोदय, एक बात समझिए, जब देश के अंदर कोरोना महामारी आया, पूरे देश के लोगों को खाने के लाले पड़े थे, पेट भरने के लाले पड़े थे, दवा नहीं था, पानी नहीं था, लोग जमीन बेचकर अपने परिवार को इलाज करा रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जमीन खरीद रहे थे, प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। कहाँ पे खरीद रहे थे? आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं, ये सच्चाई है कि स्मृति ईरानी का नाम सुने हैं आप? हाँ जी 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 जी। स्मृति ईरानी ने जमीन खरीदा। अच्छा, कहाँ पे? मथुरा में। अच्छा, मथुरा में जमीन खरीदने का काम किया स्मृति ईरानी ने। फिर उसके बाद गिरिराज सिंह का नाम सुने होंगे आप, गिरिराज सिंह ने संपत्ति खरीदने का काम किया, लेकिन एक शब्द उनके बारे में नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है, मान लीजिए अगर जमीन खरीदा तो जैसे एक आम आदमी खरीद रहा वो भी खरीद रहा है, उसमें क्या गलती होगी? अरे भाई, कोरोना महामारी में लोगों को खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन ये नेता लोग जमीन खरीदने का काम कर रहे थे, सरकार के मंत्री लोग। इससे सिद्ध होता है कि ये सरकार, गिरिराज सिंह ने जमीन खरीदा, स्मृति ईरानी ने जमीन खरीदा, आयुष मंत्री ने खरीदा, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जयशंकर ने खरीदने का काम किया। ये लोग कोरोना महामारी में लोगों को दवा नहीं मिल रहा था और ये लोग संपत्ति उजागर कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से आज टीकाकरण हो रहा है तो भारत का नाम आज वर्ल्ड के हर जगह आ रहा है कि इतना फास्ट टीकाकरण कहीं हो नहीं रहा। भाई साहब, जब पूरे दुनिया के लोग, पूरे दुनिया के देश वैक्सीन खरीद रही थी, दवा खरीद रही थी, उस समय तो हमारा प्रधानमंत्री मोमबत्ती जलवा रहा था।
बोला तो मोमबत्ती जलाओ, थाली पीटो, ताली पीटो, छिपा पीटो, बर्तन पीटो। अरे भाई, छिपा और ताली पीटने से कोरोना भाग जाएगा? अगर पिछले साल सरकार वैक्सीन ला दी रहती, कोरोना वैक्सीन ला दिया रहता, दवा ला दिया रहता, तो हमको लग रहा है कि इस साल जो अभी लोग मरे हैं, इतना लोग देश में नहीं मरते हैं। इस हम तो कह रहे हैं हत्या का यानी आप कह रहे हैं कि जो मृत्यु हुई वो सरकार की वजह से हुई? अरे प्रधानमंत्री और मंत्री के तमाम नेताओं पर 302 का मुकदमा दर्ज करके इन लोगों को जेल में डालना चाहिए था भाई। कि स्वास्थ्य मंत्रालय चौपट, और क्या किया, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा दिलाकर दूसरा मंत्रालय धरा दिया। अरे बेहुदा, उसको मंत्रालय से निकाल कर फेंकना था, बदलने की ज़रूरत नहीं थी। प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में 5 से 10 लाख लोग मर गए, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। लेकिन भाजपाइयों लोगों को नैतिकता रहेगा तब तो इस्तीफा देगा हो, ये लोग को नैतिकता है ही नहीं। न्यूज़ डिक्शनरी, खबर जो आपको भाए।